मेरा, मान मेरा, आन मेरी, अभिमान मेरा ना जाएगा बेकार कभी। ऐ वतन मेरे, बलिदान मेरा, तेरी मिट्टी था मैं तुझ में ही मिल गया, और मैं फिर आऊंगा जन्म लेकर नया। देश मेरा, मान मेरा, आन मेरी, अभिमान मेरा। नमस्कार मित्रों, मैं कपिल पुरोहित ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो सतत अपनी सीमाओं पर संघर्षरत रहता है। आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं अपने सुंदर संस्कृति संपन्न देश भारत की। आजादी के बाद से ही हम अपने पुराने पड़ोसी और नए पड़ोसी से दो दो हाथ करते आ रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान से हमने बड़े युद्ध भी लड़े। चाइना और भारत का सीमा विवाद आज का नहीं है। बरसों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चलता आ रहा है। हम आज आपको बताने आए हैं कि पिछले वर्ष गलवान में जो खूनी झड़प हुई थी, उसमें किस तरह हमारे भारतीय जवानों ने चीन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया। किस प्रकार देश के विभिन्न प्रांतों से आए जवानों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों के माध्यम से चीनी साजिश का पर्दाफाश किया और कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 6 दशक से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। गलवान के क्षेत्र में नियंत्रण रेखा निर्धारित न होने के कारण चीन भारतीय सीमा में घुसकर पक्के निर्माण करता आ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाते हुए उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के साथ ही पक्के निर्माण करने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण चीन के अंदर बौखलाहट है और वो गाहे बगाहे भारत से दो दो हाथ करने की या यूं कहें भिड़ने के मौके तलाशता रहता है। विस्तारवादी चीन से उसके सभी पड़ोसी परेशान हैं। दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन पूरे विश्व में जाना जाता है। इसी कारण चीन के संबंध अपने सभी पड़ोसियों से खराब हैं। भारत का दक्षिण भाग, जहां आज भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। सुंदर मंदिर, खान पान, भाषा शैली और नागरिकों का देश के प्रति सम्मान यहां देखने को मिलता है। और यहीं से आते हैं हमारे गलवान के नायक संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू का जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। कर्नल संतोष बाबू को अपनी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जन्मे हमारे हवलदार के पलानी। इस हिंसक झड़प में के पलानी ने संतोष बाबू का साथ देते हुए ही शहीदी को प्राप्त हुए और अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गए। गलवान में 16 जून की मध्य रात्रि में हुई झड़प में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू भी लड़ते हुए शहीद हुए। हमने बात की उनकी पत्नी से और जाना उनकी मन की बात को। घर की जो बिग पर्सन है, मतलब बड़ा वाला है, तो घर पे नहीं रहेंगे तो सबको जानता है ये जानकारी क्या ना, बिना उनके साथ रहना तो मुश्किल ही होता है। बट somehow we are managing that he is doing। इन्होंने बहुत अच्छी काम किया है देश के, बस हर मिनट में, हर बात में, हर काम में हमेशा याद आता रहता है संतोष ने हमको। सबसे पहले मैं ये, जैसा आपने पूछा कि स्टेट ने क्या हेल्प किया, लोगों ने क्या मदद कर रहे, तो एक बड़ा आदमी है, देश के लिए इतना बड़ा
बलिदान कर लिया खुद की, मतलब पता चलती, मतलब उनके इंसिडेंट के टाइम पे जी तो उस टाइम पे जो सारे फैमिली को यही चाहिए पड़ता है कि मतलब हेल्पिंग की इन द सेंस इट्स एनी काइंड ऑफ थिंग कि मॉरल भी चाहिए होगा और मेंटली हमको खड़े होने के लिए भी होता है जी और आगे रहने के लिए भी बहुत सारे मदद चाहिए, मतलब इनिशियली तो पहले आदमी खड़े होने के लिए चाहिए। ये सबसे मैं बोलना चाहती हूँ कि बस आदमी एक जो इतना बड़ा ऑफिसर है, जो बाकी यूनिट का फैमिली भी है, सबकी यही चाहिए पड़ता है कि मदद, मोटिवेशन, हेल्पिंग, थोड़ा गाइडेंस दे दो और एनर्जी लेवल्स दे दो, पॉजिटिविटी बढ़ दो उनके आदमी को, मतलब कि आपका आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है। जी तो ये सब चीज अपना फैमिली मेंबर्स, अपना फ्रेंड्स, जी आर्मी से भी बहुत सारे ऑफिसर्स ना हमको इतना गर्व फील करने के लिए मदद किया है, सपोर्ट किया था। हर बात में, हर महीने में कॉल करने में भी पूछ रही थी हमारा हालचाल कैसा चल रहा है, कैसे हो, क्या है करके। जी तो हर जब ऐसे कुछ कॉल आता है तो दिल में बहुत ज्यादा मतलब एक गर्व फील मेरा, मतलब हर मिनट में तो वो जाता भी नहीं है, बट जैसे अगर कोई कॉल करके हमारा हालत पूछता है ना कि कंसर्न दिखा रहे कि देखो मैम आपने बहुत ज्यादा बड़ा आदमी की मतलब है ऐसी हो गई, तो आपकी कैसी चल रही, क्या है, क्या हालत है। जी तो उस टाइम में तो बहुत अच्छी लगता है कि हाँ हमने देश के लिए दिया है तो सब लोग हमारे खड़े हुए, हमारे साथ हैं, हम रह सकते हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए। तो ये वाले टाइम पे तो बाकी दिन में तो देखो दिक्कत तो बहुत होती रहती है, छोटी छोटी चीजें बच्चे के बारे में और बच्चे के सोचने में, सबकी फैमिली में होता रहता है। बट जैसे अगर कोई फोन करके पूछा, कुछ बात किया, सबसे गर्व फील होता है। तो मैं जब संतोष के टाइम में जो हुआ था तभी मैं यही कर रहा था, अभी भी मैं कर रही हूँ कि अगर बच्चा मान ले कि उनको समझ में आ गई कि जो पापा ने क्या मतलब किया, कितना बड़ा काम है वो और कितना होता है टफ और करना इतना आसान नहीं होता है ना। और जब वो करना चाह रहा है तो फिर मैं जरूर देखते हैं। वो कुछ नहीं बता रहा था हमको, लेकिन हम बस वही उस टाइम पे जो न्यूज में आता था वही देख के हम कभी कभी पूछ लेते थे। बट हाँ करता है, बट इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं आता। बट वही है फोन में जो सारे वो तो होता है ना, सीक्रेट है जो काम है वो तो बहुत ज्यादा सा काम है तो वो ज्यादा बोलता है। இந்த ஊருக்கும் சரி மற்ற எல்லாருக்கும் சரி ஒரு மகனாக தான் அவங்க இருந்தாங்க. இன்னைக்கு அதே பொறுப்போட இன்னைக்கு நாட்டுக்காக வீரமடைந்தாங்க. ஆனால் இனிமே நான் ஒவ்வொரு வீரரை கண்டு, இந்திய வீரரை கண்டு நான் என் அண்ணனா நினைச்சு நிற்பேன் சார். அவனுக்கு இனி வருங்காலத்தில் ஒரு நினைவு சின்னமாக அமைச்சு கொடுக்கணும், அதான் என்னுடைய ஆசை.
उड़ीसा और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं हमारे वीर जवान नुदुराम सोरेन, चंद्रकांत प्रधान और गणेश हंसदा। ये सभी संथाल जनजाति के वीर जवान थे। संथाल जनजाति का इतिहास राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ है। आप ही के पूर्वज बिरसा मुंडा देश के लिए खुशी खुशी शहीद हो गए। बिरसा मुंडा का रक्त ही इन जवानों के शरीर में दौड़ रहा था। इसी का परिणाम हुआ कि गलवान की उस घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, उसमें इन जवानों ने कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उसी के बाद अपनी अंतिम सांस ली। संथाल जनजाति के इन सभी वीरों को ट्राइबल न्यूज नेटवर्क प्रणाम करता है, श्रद्धांजलि देता है। सोरेन इन जहाँ तेरे आंजम किएं जे कुड़िए जना ᱧᱩᱛᱩᱢ ते फिल्म बनाक कना अड़ी खुशिन बुझाव किया और ओना भितरी रे या हस्बैंड ᱧᱩᱛᱩᱢ हो मेना अड़ी खुशी रस्का गिन बुझाव किया। हाँ सरकार ठेन खन दो ᱧᱟᱢ आकालिन नितो हरि ᱧᱟᱢ कना और जहाँ लिंग आशा ला निया भितरी ते स्टैचू हुयो कथा ना बाय हुए कना ओनागे कटी दुख लिंग बुझाया ना लिंग आशाया जे होई लेनखान कटी खुशी लिंग बुझा। गिद्रा को मेन जे इन दो इंजीनियर को गिन बेना कोई मेन इन दो डॉक्टरिन बेना और हुडिंग गिद्रा मा हुडिंग गया बाय उह दाड़िया कना चेत को इन बेना मेनते जहाँ मारंग किन गिद्रा गे किन लई ला डॉक्टर इंजीनियर किन बेना मेनते ओनागे इन हो किना आशा पूरण आरो सुजोग पे ᱧᱟᱢᱮ खान जवान को आलो पे पछला हस्बैंड हो देश पाई जीवन एमका नौकागे मन जहाँ तीन खुशी रस्का। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी सोरेन है। मैं शहीद नुदुराम सोरेन की बड़ी बेटी हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है और मतलब पढ़ के हमको इंजीनियर बनना है बड़े होके। जो 20 जन जो जवान शहीद होते फिल्म बनती से शुणिला आपको केमती अनुभव लगे? खुशी तो लगुच देश जीवन देती समस्त ना रखिकी जाती गोटे हिस्ट्री लिखला आम सीना आज अच्छु काली जीवु आग को केते लोक पाठ पढ़े एम ना ही पाठ पढ़े आग को देश माने जीवन देते कही कारगिल युद्धर जमी ना आज को आम पाठ पढ़ुचे सेमती एम 20 जनकर केमती आग को सेमती टाइम युद्ध 20 जन शहीद होते से पाठटा पिला आग को पढ़े से सारा जीवन से लिखिकी रहा आम सीना मरवा मरला तो लोक मैंने के पाठ पढ़ी जानी ना। अच्छा भाई मान अच्छा ये जो सरकार तरफ जी घोषणा करा सब आप पाई सारे कौन बाकी रही सरकार तरफ जी सुविधा पाइबा कथा शहीद होला जो घोषणा करते सब जिन पत्र पाइले ना किसी बाकी रही नहीं सर 25 गोटे ही पाइछ आ नहीं आउ किछि चाकरी बाकरी पई किछि कहिथिले आपन को कहिथिले सर जे मिली नहीं सर्विस ता हम कहलु के दिन जन को जे आगे कहि थी सर
तो लेटर भी आसी से रेकर्ड ऑफिसर। अच्छा अच्छा अबे घरे आपण माने समस्त किए रही केमती चलुचंती एबे घरे आपण? बापा माँ बेबी नानी 4 जन। अच्छा अच्छा अभी देखिए, जैसे ही हम लोग को ये सूचना मिला है उसके बाद तो सरकार तो घोषणा करते गए। हम लोग को अनुशंसा पेट्रोल पंप भी बोले, हम लोग को नौकरी भी बोले, 10 लाख पैसा भी बोले, और बहुत सारी सुविधा है वो सब उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी तक हम लोग को झारखंड सरकार से 10 लाख के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। ना मनपसंद 5 एकड़ जगह मिला, ना ही पेट्रोल पंप मिला है, और ना ही नौकरी। तो और उसके लिए हम लोग प्रोसेस किए थे, डीसी तक हम लोग गए थे। लॉकडाउन को मतलब तो लॉकडाउन है जो कि ज्यादातर हमारे जना में दिक्कत हो रहा है जी, और उसका पालन भी करना चाहिए जी। डीसी को हम लोग लेटर लिखे थे, बोल रहे हैं मनपसंद जगह तो सीएम साहब तो बोल दिए हैं, लेकिन हम लोग को तो लेटर नहीं दिया अभी तक। हम लोग को पैसे पता चलेगा कि दिया है कि नहीं। तो ये आपका बोलने का मतलब सरकारी सुविधा अभी तक आपको कुछ नहीं मिल पाया है? नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपया मिला। अच्छा, जो 10 लाख था वो सीएम का घोषणा किया हुआ था, सीएम फंड से मिला और मुख्यमंत्री। उसके बाद सेंट्रल से जो उन लोग का मतलब की तरफ से जो भी उन लोग का फंड मिलता है, अच्छा, वो चीज ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है अभी तक। और आपने इसको लेकर के आप कुछ अधिकारियों से बात भी किए थे कि अब तक क्यों नहीं मिल पाया है करके? हाँ, लेटर दिए हैं सबको। बोल रहा है डीसी साहब को लेटर दिए हम, फिर सीएम को हम लेटर लेके आए। अच्छा, जो शहीद गणेश प्रसाद के भाई हैं, शहीद जब हुए उससे पहले कब घर आए थे आपके पास? ये उसके पहले दिसंबर को आया था। अच्छा। और जनवरी 27 तारीख को यहाँ से निकला था। अच्छा, मतलब एक बार में 2 महीना का छुट्टी लेकर आया था, जो कि 2019 का 1 महीना और 2020 का। और जाते वक्त इस तरह का क्या बात हुआ था उनके साथ में कुछ? उस टाइम जैसे कि वो लौट रहा था, उस टाइम हम ही स्टेशन तक लेके गए थे। अच्छा, तो हम लोग के पास ये बात हुआ कि पहले हम लोग जितना संघर्ष किए थे, बोल रहे थे कि अभी तो हम लोग मतलब जब वो नौकरी कर रहा था, हमको भी फिर बोला कि आप भी एक बार पढ़ाई कीजिए। अच्छा, और हम भी पढ़ाई में लग गए थे, और बोला कि नहीं अभी हम लोग का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 आदमी से 1 आदमी का हम लोग कहीं तो कहीं नौकरी लगा, और माँ बाप का जो इतना कठिनाई जो उन लोग ने संघर्ष किया है, कठिनाइयों का सामना किया है, वो सब मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत हल्का लगेगा अभी। अच्छा। और हम लोग बहुत जल्द मतलब क्या, जैसे कि और आदमी अब घर द्वार बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, हम लोग भी बनाएंगे। गलवान घाटी में जब थे, जब बीच में कुछ टेलीफोनिक बात हुई थी आप लोग के साथ? हाँ, एक बार हुआ था। ये कभी महसूस हमने नहीं किया कि उन लोग कुछ वहाँ पे कुछ झड़प चल रहा है या कुछ ऐसा तान-झान चल रहा है, वो चीज हम लोग को फीलिंग होने तक नहीं दिया। अच्छा, हम लोग को वो चीज नहीं बोला, वो बोला हम अभी ठीक है, इससे आप लोग चिंतित मत करिएगा, परेशान मत करिएगा, और मम्मी पापा लोग का ध्यान दीजिएगा, मेरे को बोला। ये दुर्घटना जब शहीद हुए उसके बाद आपको सूचना किसके माध्यम से मिली थी? मोबाइल से मिला, फोन करके मेरे को। कब मिला था? 16 जून को रात 10:30 बजे तक। फिलहाल सब कुछ सो गए थे, हालांकि हम भी सोने ही वाले थे, लेकिन बिस्तर में लेटे हुए तभी जैसा फोन है, हम देखे कि नया नंबर है, किसका है, और घर के अंदर में तो हम लोग का नेटवर्क नहीं रहता था। हम बाहर आए तो रिसीव किया, तो हमको पूरा जानकारी दिया। जो उनको राशि मिला था, अनुकंपा राशि, उस राशि को आप किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको लेकर के आप? सर देखिए, इतने बड़े शहीद और बलिदान जो दिए हैं, उसके तरफ जो कि सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसका हम लोग ये सोच रहे हैं कि उसको जो मिला हुआ राशि, उसकी जीवनी है, उसके ऊपर ही हम लोग एक काम शुरू किए हैं, जैसे कि उसकी स्मृति गार्डन। अच्छा, ऐसे गार्डन बना रहे हैं जहाँ की आज हम लोग हैं, कल हम लोग भी नहीं रहेंगे। जिस वक्त आज हमारे बीच छोटे भाई गणेश प्रसाद शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके यादगार में एक स्मृति गार्डन बना रहे हैं, जो कि हम लोग को सालों साल उसकी याद में ये चीज रह जाएगा। ये आप किस जगह
बना रहे हैं जी? तो जिस स्थान पे उसका अंतिम संस्कार किया गया था, अच्छा। मतलब उसका दहन किया गया था, पर वो गार्डन बना रहा है। थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा ही बना रहे हैं। जिस प्रकार एक गरीब घर से इतनी संघर्ष करने के बाद हम लोग एक सिपाही में मतलब जाके देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उसके ऊपर एक जीवनी में पूरा फुल मूवी बना रहे हैं। अच्छा। देश के प्रति हम लोग अपने परिवार से ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग का जितना जवान है अभी भी पूरा मतलब अडिग रहे, और ये जो हम लोग का बलिदान दिए हैं ये हम लोग को कभी मतलब पूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन देश के प्रति जो हम लोग बलिदान दे रहे हैं वो बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग का पहचान नहीं था पहले, अरे पूरा मतलब, और हम लोग को ये मौका मिला कि देश के प्रति बलिदान देने का, ये हम लोग का सौभाग्य है। और इससे हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। लड़कर के गलवान में वीर शहीदी पाई थी, दुश्मन को देके मात भारत की लाज बचाई थी। अडिग रहो सीमा पर वीरो, ये हालात बदलने को, माँ भारती के बेटे तुम। गलवान के वीर तुम, गलवान